Hello everyone. Today we will discuss chemistry paper solution जो कि हमारा 1 नवंबर को हुआ था। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग ए फेस का केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक है हमारे पास। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF3। BF बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है। तो BF3 कैसा होता है, BF3 मेरा कुछ ऐसा होता है। इसमें जो BF बॉन्ड है उसका डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है 646 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही मेरा एक CF4 है होता है, टेट्राहेड्रल स्पीशीज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 515 किलो जूल पर मोल दे रखा है इसमें। ठीक है, अब मुझे बोला है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि कंपैरेटिवली जो हमारा BF बॉन्ड है उसका हायर क्यों है डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू CF। दोनों में ही सिंगल बॉन्ड है, फिर BF में हायर डिसोसिएशन एनर्जी क्यों है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो BF3 में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन को डोनेट करता है तो पार्शली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो अब BF3 वाला बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा है, इसमें पी पाए बैक बॉन्ड हो रहा है। बट CF में तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, बट बोरोन में क्या है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में पार्शली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, इसलिए उसके बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन इन BF3 वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी। CF में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि फ्लोरीन डोनेट तो कर सकता है बट कार्बन रखेगा वहाँ, कार्बन के पास क्या बोल देते हैं हम लोग, नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है फास्फोरस का Mg2P2O7। ठीक है, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट से आया ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम मुझे पता है एल्कली अर्थ मेटल है, +2 में होगा तो 2, ये +2। फॉस्फोरस का मान लिया x +7 -2 और ओवरऑल कितना है 0। Mg2P2O7 पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली हमारे पास +5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज अलाउड, है ना, कौन सी ओवरलैपिंग करेक्ट है। देखो ओवरलैपिंग में दो चीज होती है। पहली चीज, एक तो सेम साइन ओवरलैप होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के लिए क्या है कि सेम साइन में ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कुछ ऐसा हो रहा है, प्लस प्लस के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, माइनस के साथ भी, तो ओवरऑल 0 ओवरलैप है, प्लस के साथ भी हो रहा है माइनस के साथ भी, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या, ओवरलैपिंग सेम साइन के साथ तो हो रही है, जैसे माइनस माइनस के साथ ओवरलैप हो रहा है, बट जो इसका डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। या तो ओवरलैपिंग होती है ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, या ओवरलैपिंग होती है ऐसे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, बट ये अलग ही टाइप का ओवरलैपिंग है, इसलिए रॉन्ग है। थर्ड वाले में क्या है, ओवरलैपिंग हो तो सही डायरेक्शन से रही है बट साइन अपोजिट है, प्लस माइनस से ओवरलैप हो रहा है, इधर नीचे का माइनस प्लस से ओवरलैप हो रहा है, तो ये भी 0 ओवरलैप हो गया। फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एकदम एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो प्लस प्लस से ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, 29 में बोला है नेम क्या होगा इसका, केमिकल नेम। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। तो देखो हमने ऐसा पढ़ा था क्या, ClO4 माइनस पढ़ा है, ClO3 माइनस बना है, ClO2 माइनस पढ़ा है, ClO माइनस बना है। ये क्या होता है, ये होता है परक्लोरेट, ये होता है क्लोरेट, ये होता है क्लोराइट और ये होता है हाइपोक्लोराइट। ऐसा हमने पढ़ा है ना बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। हमको दिया है कैल्शियम ClO2 होल ट्वाइस, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ClO2 पर माइनस है तो ये क्या होगा, क्लोराइड, तो ये हो गया क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। इजी क्वेश्चन था ये भी।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, नेम क्या होगा, तो ये भी सिंपल है, देखो COBO2 होल ट्वाइस, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये कोबाल्ट 2 प्लस में है और इधर ये BO2 माइनस में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोरेट। ये क्या है, मेटाबोरेट। तो कोबाल्ट किस में है, कोबाल्ट एक तो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साथ में ये कौन है, मेटाबोरेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है हमारे पास, ऐसा नाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोला है, 31 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d2, तभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो अगर हम लोग इसमें देखें, सबसे पहले XgF5 माइनस को देखें, तो इसमें देखो जिनॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, नेगेटिव चार्ज आ गया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 फ्लोरीन से कनेक्ट कर दो। अब स्टेरिक नंबर हम लोग निकालें, तो देखो sp3d2 के लिए स्टेरिक नंबर कितना चाहिए, इसके लिए स्टेरिक नंबर चाहिए 6, है ना। स्टेरिक नंबर यहाँ पे निकालते हो, देखो इतना होगा 1 2 3 4 5 बॉन्डेड एटम प्लस 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड XgOF4, तो अगेन जिनॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड से 4 फ्लोरीन कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो स्टेरिक नंबर निकालो, 1 2 3 4 5 बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6 आ गया, मतलब ये कौन है, sp3d2। तो ये क्या होगा, मेरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी ऑप्शंस को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऐसा होता है टाइप कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं H2S2O7, ये क्या होता है, ये होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहला है CH4 देखें तो ऐसा होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड करने के बाद कार्बन के पास, तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड है PH3 में देखो इस फास्फोरस के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयरिंग के बाद इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। देन है XgF2, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब उसका ये एक्सेप्शन है। तो हमारा थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखो कोई भी स्पीशी ऐसा है, जैसे मान लीजिए M माइनस से M बना, फिर M से M प्लस बना, फिर M प्लस से M2 प्लस बना, ठीक है, फिर M2 प्लस से M3 प्लस बना। अब इसमें सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मान लीजिए इनका IE1 IE2 IE3 IE4 ऐसा है। हमने ऐसा पढ़ा है सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, तो ऐसा होगा, सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, ए वाले का। ये ए प्रोसेस था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, सबसे कम ए का, सबसे ज्यादा डी का। तो आंसर आ जाएगा मेरा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू VBT विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स पाई टाइप कोवलेंट बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन वेयर Z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, अगर जो हमारी कंबाइनिंग एक्सिस हो, क्या एक तो कंबाइनिंग एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कौन, कंबाइनिंग एक्सिस।
तो फर्स्ट है हमारे पास एस और एस का ओवरलैपिंग। तो देखो एस और एस तो कभी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड है 2px 2px, ठीक है। तो देखो px का कंबाइनिंग एक्सिस क्या होता है, px का कंबाइनिंग एक्सिस मतलब इसका खुद का एक्सिस है ना। जो इसका खुद का एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, ठीक है। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वो जेड एक्सिस, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, यस, तो इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, तो px px में पाई बॉन्ड बनेगा, तो सेकंड मेरा करेक्ट है। थर्ड है मेरा pz pz 2pz 2pz ना। तो इसका खुद का एक्सिस क्या है, इसका खुद का एक्सिस pz का z एक्सिस है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी z है, दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं होते, तो ये नहीं आएगा। फोर्थ है हमारे पास py py। तो py का खुद का एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, z। क्या दोनों परपेंडिकुलर है, हाँ, तो इसमें भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। सेकंड और फोर्थ मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशी हैव आइडेंटिकल शेप। तो देखो इनका शेप बनाना पड़ेगा। NO2 प्लस कुछ ऐसा बनता है, तुम चाहो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इनका शेप बना सकते हो। ऐसे ही NO2 माइनस कुछ ऐसा बनेगा, इसके ऊपर हम लोग ऐसे लोन पेयर लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस पर ओवरऑल पर नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये तो देखो ये तो लीनियर है, ये बेंट हो गया, तो ये फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। बी में देखें PCl5 और BrF5। तो PCl5 कैसा होता है, PCl5 कुछ ऐसा होता है, TBP टाइप, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। BrF5 देखें तो BrF5 ऐसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, सेम ज्योमेट्री नहीं है, शेप सेम नहीं है। XgF4 देखें तो XgF4 कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। ICl4 देखें तो वो भी कुछ ऐसा ही होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो दोनों सेम है, यस सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, मतलब थर्ड आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला है, 38 में देखो बोला है करेक्ट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एक तो देखो हमारे पास क्या है, H2O2, एक है O2 और एक है O3। तो देखो यहां पर क्या है, हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है 1, यहां पर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, यहां पर देखें हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर है 1.5, क्योंकि रेजोनेंस करवाओगे तो यहां पर ऐसा रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है H2O2 में, देन O3 में, और सबसे कम O2 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला है, इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द VBT। रॉन्ग क्या है, पहला स्टेटमेंट है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यस सही बात है, VBT ने ऐसा ही बोला, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। सेकंड, p ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ओनली साइडवेज ओवरलैपिंग, नहीं, हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करता, p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है, तो बी तो रॉन्ग है। सी बोला है s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, सही बात है, s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हमेशा सिग्मा ही बनाता है। डी, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, सही बात है कि सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बाकी सारे बॉन्ड पाई होते हैं अकॉर्डिंग टू VBT, तो बी ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 40 में, स्पेसिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज रिस्पेक्टिवली। तो एक तो है N3 माइनस, N3 माइनस कैसा होता है, N3 माइनस होता है ऐसा, एक है NOCl, NOCl कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस पे लोन पेयर होगा। एक है N2O, N2O कुछ ऐसा होगा, N2 है ना, एक सेकंड रुके, N2 कैसा होगा, N2 कुछ ऐसा होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम को देखो, इसका स्टेरिक नंबर 2 आएगा क्योंकि दो ही बॉन्डेड एटम, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन।
इसमें देखें तो दो बॉन्डेड एटम एक लोन पेयर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखें तो दो बॉन्डेड एटम जीरो लोन पेयर तो अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp sp2 sp मेरा आंसर आ जाएगा। हमें शेप बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो इजीली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मैक्सिमम बॉन्ड बताना है ओ एन और ओ के बीच का, किसमें मैक्सिमम होगा। तो एक एक करके सारी शेप बना लेते हैं। सबसे पहले HNO3। HNO3 कैसा होता है, OH ऐसा होता है HNO3, ठीक है। एक होता है NO2 प्लस, NO2 प्लस कुछ ऐसा होता है। फिर एक होता है HNO2, HNO2 होता है कुछ ऐसा। फिर एक होता है NO2, वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए अब देखो इन सभी में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें भी देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें sp है, इसमें sp2 है, और इसके अंदर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये थीटा लेस देन 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो वो भी रिपेल करेगा ही। ये प्योरली sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब बॉन्ड एंगल जो थीटा होगा वो 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल पूछा था, मैक्सिमम इसी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब sp2 sp2 sp sp। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, उसको अच्छे से बना लेते हैं ना। डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी, सॉरी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पर लोन पेयर। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो तीन बॉन्डेड एटम है, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं तो sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो तीन बॉन्डेड एटम है, कोई लोन पेयर नहीं तो sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो दो बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर नहीं है तो sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो एक लोन पेयर एक बॉन्डेड एटम तो अगेन sp। सभी का स्टेरिक नंबर देखे, इसमें स्टेरिक नंबर 2 है, इसमें 2 है, इसमें स्टेरिक नंबर 3, इसमें 3। तो हमारा तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, मतलब यही करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट। सबसे पहला क्या है, H2S, देन NH3, देन BF3, देन SiH4। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें है ना, H2S में, NH3 में, SiH4 में और BF3 में, तो इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन सभी में देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा होगा। BF3 में तो सभी को पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब 120 डिग्री। SiH4 में पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। H2S में सबको पता है इसमें क्या होता है, इसमें ड्रैगो रूल फॉलो होता है, तो थीटा इज अप्रॉक्स 90 के आसपास। NH3 में जो थीटा होगा वो थोड़ा सा कम होगा 109 डिग्री 28 मिनट से, क्यों, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा है। तो सबसे कम H2S, देन NH3, देन SiH4 और सबसे ज़्यादा BF3 सॉरी है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सभी में देख लेते हैं हम लोग, HCl क्या होता है, HCl ऐसा होता है, H2O ऐसा होता है, BaCl2 में बेरियम 2 प्लस और Cl माइनस है हमारे पास, तो इसमें एक आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है। HNO3 कैसा होता है अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है HNO3 में, तो सिंपल HNO3 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि HCl में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, H2O में कोवलेंट है, BaCl2 में आयनिक बॉन्ड दिख रहा है, तो वहां से हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर BF3 मॉलिक्यूल क्या करेक्ट है। तो देखो BF3 मॉलिक्यूल के बारे में वापस से पूछ लिया है। BF3 में अगर हम लोग देखें तो BF3 में एक तो बैक बॉन्डिंग होती है, पी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ से भी पाई से डोनेशन होता है, इसके पाई ही वैकेंट होता है, तो पी पाई बैक बॉन्डिंग है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो sp2 होता है, थीटा देखे तो 120 डिग्री होता है।
ऑप्शंस पढ़ें। पहला ट्रू पूछा है, बी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यस। सेकंड, देयर इज पी पाई बैक बॉन्डिंग, यस। सी, ऑब्जर्व्ड पीएफ बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ, यस। ऑब्जर्व वाली एक्सपेक्टेड से थोड़ी कम होती है, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो सी भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अभी इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के होते हैं। पीटीएच इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, हाउ मेनी, क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है पहले वो बना लेता, सी एच है ना, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इधर फिर डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर डबल बॉन्ड, ये ठीक है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कार्बन ने, सभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, ऐसा है कुछ। फिर यहाँ पर देखिए एक कार्बन हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से। कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ये, फिर इधर कोई ग्रुप लगा है R। sp2 वाले कितने हैं? तो देखो sp2 वालों को मैं मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये सारे sp2 है, क्योंकि सभी में देख लो बॉन्डेड एटम 3 है, सभी में बॉन्डेड एटम 3 है। ये हाइड्रोजन भी तो यहाँ से बॉन्डेड होगा, मैं अलग से बना भी देता हूँ सारे हाइड्रोजन को अलग निकाल के, ठीक है। सभी में तुम चाहो तो देख लो, सभी में बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3 बॉन्डेड एटम है। मतलब 3 बॉन्डेड एटम का मतलब क्या हुआ? स्टेरिक नंबर 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा, ठीक है। इन सल्फर के पास भी लोन पेयर होगा, 2 ही होंगे, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, बाकी इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होंगे। अब और कौन कौन है sp2 वाला? ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन तो sp3 होगा, ये कार्बन sp2 है, ठीक है। ये तो sp3 हो गया है, ये sp3 हो गया है, ये sp3 हो गया है, ये sp3 हो गया है। तो यहां पर देखो कितने एटम्स आए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी इसमें सिर्फ कार्बन एटम के बारे में पूछा है, तो कार्बन एटम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 47, how many different type of bonds can be found by if any 2d orbital atoms are overlap with each other। तो देखो d ऑर्बिटल तो स्पेशल खासियत है कि डी जेड स्क्वायर क्या बना सकता है? सिग्मा बॉन्ड। और d में दूसरे d और d ओवरलैप करके डी पाई मतलब पाई बॉन्ड भी बन सकता है। और d में हमने देखा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को z एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करवाए तो डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है, तीनों ही टाइप के बॉन्ड बना सकता है। 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है? मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है हमारे को, किसका? 25 मैंगनीज एक्स प्लस है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है रूट में 15, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो देखो एम क्या होता है, मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो आर्गन 3d5 4s2, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 में 2। अब रूट 15 है, रूट 15 क्या है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होता है? अंडर रूट में n+2। तो अगर यहां से n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू आएगा 3, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2 यहां से चले जाएं और 2 यहां से चले जाएं, मतलब mn अगर +4 में जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेंगे और ये रूट 15 मेरा मैग्नेटिक मोमेंट देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x = 4। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है? सॉरी हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, आई थिंक दिस वन इज 49। अभी 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 में क्या बोला है? इन PCl5 हाउ मेनी मैक्सिमम एटम सेम प्लेन, है ना। तो देखो PCl5 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो PCl5 ऐसा स्ट्रक्चर देता है, फास्फोरस Cl Cl Cl, ऊपर नीचे भी Cl है। कितने एटम मैक्सिमम एक ही प्लेन में आ सकते हैं? तो अगर इस ट्राइंगल वाले प्लेन को ले, मतलब इस वाले प्लेन को,
इसमें देखो फास्फोरस और 3 क्लोरीन, कितने आ गए मैक्सिमम एटम एक ही प्लेन में? 4। इसके अलावा अगर हम लोग इस प्लेन को लें, इसमें 3 क्लोरीन 1 फास्फोरस, इसमें भी 4 आ रहे, तो मैक्सिमम 4 ही एटम हमारे पास एक प्लेन में आ सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग, और आंसर 4 से डिवाइड करके देना है। सबसे पहले तो देखते हैं है क्या। Xenon O2F4, O2F4। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ऐसा दिखेगा, ये डबल बॉन्ड O F4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो sp3d2, मतलब जिनॉन की तरफ से कितने ऑर्बिटल आए? जिनॉन की तरफ से एक s, 3p और 2d, तो जिनॉन की तरफ से कितने आए? 6। अब फ्लोरीन की तरफ से कौन आएगा? एक p आएगा। इस फ्लोरीन की तरफ से भी एक p, इस फ्लोरीन की तरफ से भी एक p, इस फ्लोरीन की तरफ से भी एक p। ऑक्सीजन की तरफ से 2p आएंगे क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक पाई, इस ऑक्सीजन की तरफ से भी 2p आएंगे। तो देखो हुए कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 और 3 12 और 2 15। करेक्ट क्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, सॉरी 9 और 3 12 और 2 14, 14 आएगा ना। तो 14 हमारे पास ओवरलैप आए, 14 को डिवाइड करो 4 से और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर दे दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो भी दे रखा है 4। ठीक है,